हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो का दूसरा पार्ट है। हम अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। अथर्ववेद जो है वो क्यों और किस लिए और किसके नाम पे बना है। तो है अथर्ववेद जो है अथर्ववा ऋषि द्वारा रचित है ये वेद। एंड इस वेद में कुल 731 मंत्र है। अथर्ववेद में टोटल 731 मंत्र है लगभग, जिसमें से 6000 पद है। इस मंत्र में इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। मतलब कि अथर्ववेद जो है जिसमें पूरे 731 मंत्र है और इसके रचयिता अथर्ववा ऋषि है और इसमें 6000 पद है। और ये जो इसका जो मंत्र है ये ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, उससे भी पुराना मंत्र इसमें लिखा हुआ है। और ये अथर्ववेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। और ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व ये है कि ये सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य जैसे हम जैसे लोग जो है उनका विचार और अंधविश्वास जैसे कि लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मान्यताएं रखता है जिसका प्रमाण नहीं है, तो उन चीज़ों का विवरण भी इसमें, विवरण का मतलब है उल्लेख है, इसमें है। आगे देखेंगे कि अथर्ववेद में परीक्षित को गुरुओं के राजा कहा गया है तथा कुरु देश के समृद्ध का अच्छा चित्रण मिलता है। आप लोगों ने महाभारत में देखा, परीक्षित जो थे वो महाभारत का महाभारत लास्ट जब हुआ था तो उस समय के बाद का राजा बना था। सबसे लास्ट राजा जो था वो परीक्षित बना था। एंड वहाँ पे उसे कुरुओं का राजा कहा जाता है और उसको कुरु वंश का राजा कहा जाता है। इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें जो है सभा एवं समिति जो 2 प्रजापति थे उनकी 2 पुत्रियां कहा गया है। और इसका जो सबसे मेन पॉइंट है जो नोट्स में दिया गया है यहाँ पे, वो आपको बताती हूँ। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं उसके बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है। सबसे पहला और प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, दूसरा जो है अथर्ववेद है। और वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। और ये 6 कौन कौन से हैं? तो पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, उसके बाद कल्प, उसके बाद व्याकरण, उसके बाद निरुक्त तथा छंद। ये 6 जो है वो वेदांग है। और अगला पॉइंट है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध है वो भारतीय पुराणों में, जैसे कि ग्रंथ रामायण, गीता, महाभारत, इन सबों में मिलता है। और इनकी टोटल संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 जैसे 5 कौन सा है? मत्स्य, उग्र सर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 है। 5 का हम कौन सा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिसमें 5 जो है वो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई तक हम लोगों ने पुराण पढ़ा है, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण एवं और भी जितने सारे हैं उन सब में सबसे जो पुराना है वो मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा प्राचीन है। प्राचीन मतलब सबसे पुराना है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों के 8 पुजारी मंदिरों में किया करते थे।